अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी स्टूडेंट्स, कोर्स वैसे तो कंप्लीट हो चुका था। मैंने आपको इंटरफेस वगैरह भी बता दिया, ऐड की खासियत और सारी चीज़ें तो हम मुकम्मल कर ही चुके थे। तो अभी कुछ चीज़ें आ गई थी दरमियान में, वो रह गई थी। मैंने सोचा एक आज के लेक्चर में कंप्लीट कर देता हूँ। उसके बाद एक्टिविटीज़ वगैरह मैं आपसे कराता रहूँगा और सवाल जवाब भी होते रहेंगे, आप किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ थी कि कंपेन जब हम बना रहे थे तो कंपेन ऑब्जेक्टिव्स मुख्तलिफ आ रहे थे स्टार्ट में। तो मैंने सोचा कि इन ऑब्जेक्टिव्स को ना वन बाय वन आपको बता दूँ कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, जैसा कि आप नज़र आ रहे होते हैं कि कौन कौन से इनका मकसद क्या है। सबसे पहले ये लिखा होता है कि मैं आपको दिखाता हूँ, जब आप ऐड बनाते हैं तो आपके सामने इसको स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स आपको नज़र आते हैं। तो ये क्या क्या है, क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले है अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ये इस्तेमाल बड़ा कम होता है। अवेयरनेस के जो ऑब्जेक्टिव है ना, इसका मकसद बुनियादी तौर पर ब्रांडिंग होता है। ठीक है, इसका मकसद होता है ब्रांड अवेयर टू रीच न्यू पीपल। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप अपनी बिजनेस को या अपनी कंपनी को पहुंचाते हैं। आपके कोई नया आपने काम शुरू किया, कोई नया ऑनलाइन स्टोर बनाया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो अपनी प्रोडक्ट को दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई मेरी ये प्रोडक्ट मेरे पास है, तो ये आप देखें। ठीक है, और उसमें से फिर मतलब बाइंग भी लोग करते हैं, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव मेनली बाइंग नहीं होता, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना होता है। ये बेसिकली ब्रांडिंग का काम करता है, यानी आपकी तशहीर करता है आपके ब्रांड की, आपके बिजनेस की। लोगों को पता चलता है कि ये एक नया बिजनेस है जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेच रहा है। ठीक है, इसके अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है रिकॉल लिफ्ट। ये एक खास फीचर है इस अवेयरनेस के ऐड में। ये होता है, इसका मकसद ये होता है कि बुनियादी तौर पर आप क्या ऐड जब किसी बंदे के पास पहुंचता है ना, तो वो ऐड देख लेता है ना, तो उसके 2 दिन के बाद 2 दिन के बाद फेसबुक उससे खुद पूछता है कि आपने ये फलां ऐड देखा था, तो क्या आपको उस बिज़नेस के बारे में याद है। यानी उसने आपके बिज़नेस का अगर ऐड देखा है, तो फेसबुक खुद उससे पूछेगा कि क्या आपको याद है कि आपने फलां कंपनी का ऐड देखा था। इसका तो इसका जो जवाब होता है ना कस्टमर की तरफ से, हाँ या ना, तो उससे इंसान को ये पता चलता है कि मेरी ब्रांडिंग जो थी वो कितनी अच्छी हुई है और लोग कितना अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं मेरे ब्रांड के ऊपर। क्या लोगों को याद है या नहीं है। अगर ज़्यादा लोगों को याद है, उसका मतलब है आपका ब्रांड की ब्रांडिंग हो रही है, आप लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोग जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, अगर लोग ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि मुझे नहीं याद, उसका मतलब ये है कि फिर आपके ऐड की, जैसे हम बात कर चुके हैं कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो लोगों को इंगेज नहीं कर रहा, उसको वो लोगों को उनके मसले का हल नहीं बता रहा, वो लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, तो उसे आपको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव है मेनली अवेयरनेस का, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये रीच के लिए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए, व्यूज़ और स्टोर लोकेशन अवेयरनेस बुनियादी तौर पर आपके बिजनेस की तशहीर के लिए है कि भी नया नया बिजनेस ओपन हुआ तो लोगों को पता चल जाए कि ये हमारे पास ये बिजनेस है। ठीक है, तो इसके बाद दूसरे ऑब्जेक्टिव पे आते हैं, जो है ट्रैफिक। ये मेनली वेबसाइट्स के लिए इस्तेमाल होता है कि आप लोगों को और विजिट नए लोगों को अपनी वेबसाइट के विजिट्स के लिए लेके जाते हैं। यानी आप लोगों को ऐड दिखाते हैं, जो लोग आपके प्रोडक्ट में दिलचस्पी रखते हैं वो आपकी वेबसाइट, आपके ऑनलाइन स्टोर को विजिट करते हैं। ठीक है, यानी इसमें लिखा है कि मेनली लिंक क्लिक्स, लैंडिंग पेज व्यूज़। ये जो लैंडिंग पेज व्यूज़ है ना, ये बेसिकली आपकी वेबसाइट के व्यूज़ को कहते हैं। लैंडिंग पेज के व्यू का मतलब ये होता है कि लैंडिंग पेज व्यूज़, ये बेसिकली आपकी वेबसाइट का पेज होता है। मतलब मैं आपको बता दूं, यानी अगर मैंने स्पीकर का इश्तिहार लगाया है और मैंने ये वाला लिंक ऐड के अंदर दिया है, उस ऐड को इस लिंक पे क्लिक करके, यानी ये जो लिखा हुआ है लिंक क्लिक होगा कि ये जो लिंक मैंने दिया होगा ना ऐड के अंदर, ये मैंने ऐड में लिंक दिया है, तो इस लिंक पे क्लिक करके जो बंदा ये पेज ओपन करेगा तो ये लैंडिंग पेज होगा, वो इस पेज पर लैंड हुआ है। ठीक है, ये लैंडिंग पेज कहलाता है। तो ये लैंडिंग पेज है। तो यानी लैंडिंग पेज व्यूज से मुराद ये है कि कितने बंदे हैं जिन्होंने आपका ये लैंडिंग पेज देखा है, कितने बंदे हैं जो आपके यहाँ इस पेज तक आए हैं। इस यानी लैंडिंग पेज के आने के बाद फिर हम अगली चीज़ देखते हैं कि कितने बंदों ने ये पेज को देखा और फिर उसमें से कितने लोगों ने बाय नाउ पे क्लिक किया या खरीदा या नहीं खरीदा। ठीक है, तो मेनली ये वेबसाइट के विजिट्स के लिए और पेज व्यूज़ के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, ट्रैफिक के लिए। ठीक है,
लेकिन जब ऑनलाइन स्टोर के लिए हम काम कर भी रहे होते हैं तो हम सेल्स पे ही जाते हैं ज़्यादातर। उसमें कुछ स्ट्रेटजीज और होती हैं जिनके लिए हम मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बताया भी है कि सबसे पहले हम एंगेजमेंट लेते हैं और एंगेजमेंट के बाद फिर हम सेल्स पे भी चले जाते हैं। तो उसके बाद आते हैं नए ऑब्जेक्टिव पे। अगला एंगेजमेंट्स। एंगेजमेंट जो है ना, एंगेजमेंट होता है बेसिकली आपकी, मैं मालूम है आपको कि आपकी पोस्ट एंगेजमेंट्स के लिए आपने अपने पेज पे सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट लगाई हुई है ना, तो उस पोस्ट की एंगेजमेंट्स के लिए कि लोग उसको देखें, कमेंट करें, या आपने वीडियोस लगाई हैं तो वीडियो व्यूज़ मिलें आपको, मतलब लोग आपके पेज के साथ इंटरेक्ट हों। या पेज लाइक्स की कंपेन भी इसी में आएगी कि आप लोग आपके पेज को लाइक करें, लोग आपकी पोस्ट को लाइक करें। ठीक है, एंगेजमेंट के अंदर ये होता है कि वीडियो व्यूज़ हैं, पोस्ट इंगेजमेंट्स हैं, कन्वर्जन्स हैं, और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के मैसेजेस भी हैं। जब आप मतलब इंगेजमेंट जब आप कर रहे होते हैं ना, तो कॉल टू एक्शन जो होता है ना, वो आप गेट मोर मैसेज भी रख सकते हैं। जिस तरह इंगेजमेंट की कैंपेन में बूस्ट मैंने आपको दिखाया भी था। और आपका व्हाट्सएप जब लगा होता है आपके पेज के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, तो लोग आपको मैसेज भी कर सकते हैं। सेम इस तरह वीडियो व्यूज़ भी ले सकते हैं, पोस्ट इंगेजमेंट्स और कन्वर्जन भी ले सकते हैं। कन्वर्जन से मुराद सेल है, और सेल आप ले सकते हैं कि जब आप आपकी अपनी यानी कि प्रोडक्ट की पोस्ट होती हैं या वीडियोस होती हैं, तो आपको मालूम है कि उसके ऊपर जो लोग लाइक कमेंट करते हैं तो वो फिर अक्सर औकात आपके बायर भी बन जाते हैं। इसका प्राइमरी मकसद लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पोस्ट दिखाना होता है। मकसद सेल करना इसमें नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाना होता है। लेकिन जो लोग देखते हैं फिर उनमें से यकीनन जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं आपके प्रोडक्ट में, वो यकीनन बाय कर लेते हैं। इससे अगला ऑब्जेक्टिव है लीड्स। ये जो लीड्स है ना, लीड्स बेसिकली लीड्स और सेल एक ही चीज़ है। इसके अंदर जो एक डिफरेंस है वो ये है कि लीड्स फॉर्म बनते हैं बुनियादी तौर पर ये ऑफलाइन बिजनेस के लिए होते हैं। यानी आपका अगर ऐसा बिजनेस है ना, एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि डायरेक्ट ई कॉमर्स से या भेजी नहीं जा सकती। अब सबसे बेहतरीन चीज़ एग्जाम्पल इसकी रियल स्टेट है। अब रियल स्टेट में देखें ना, आप रियल स्टेट की कोई प्लॉट बेच रहे हैं, सोसाइटी की ज़मीन बेच रहे हैं, तो अब जाहिर है ज़मीन ने कोई किसी बंदे ने क्लिक करके बाय तो करनी ही नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप रियल स्टेट का एक इश्तेहार बनाएंगे, उसके अंदर आप एक फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, फॉर्म के अंदर क्या आप लिखते हैं कि उससे पूछते हैं कि भाई उसका नाम, एड्रेस, और फिर उससे कुछ रिलेटिव सवाल पूछते हैं कि क्या आप मतलब वुड यू लाइक टू, मैं क्या लेता हूँ कि एक सवाल लिख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टू बाय प्लॉट इन रावलपिंडी। ठीक है, अब ये आपने सवाल लिख दिया कि वुड यू लाइक टू बाय अ प्लॉट इन रावलपिंडी। अब एक बंदा जिसका जवाब यस में देगा, तो आप उसे कहेंगे कि जी शेयर यूर, ये भी नीचे ऑप्शन होगा कि अपना मोबाइल नंबर लिखिए, तो वो अपना मोबाइल नंबर लिखेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि वो बंदा प्लॉट लेना चाहता है, हाँ, उसने नंबर भी आपके साथ शेयर कर दिया। तो अब क्या होगा कि आप उसको खुद कांटेक्ट करेंगे, आपका सेल्स का बंदा जो है कांटेक्ट करेगा और मजीद उससे डील फाइनल करने की कोशिश करेगा। यानी होता यह है कि जो ऑफलाइन बिजनेस है जिसमें डायरेक्ट बाइंग नहीं करा सकते किसी चीज़ की, तो उसमें ये होता है कि हम लोगों की अट्रैक्शन लेने के लिए अपना इश्तेहार उनको दिखाते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं, और फिर उनसे रब्ता लेते हैं। यानी उनको अपने पास लेकर आते हैं, उनके एड्रेस और नंबर हम हासिल करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम अपनी चीज़ जो है या तो उनको ऑफिस में बुला लें, या खुद उनके पास जाएं, उनको फ़ोन करें और अपनी चीज़ बेचें। ऑफलाइन बिजनेस में एक तो रियल एस्टेट की एग्जाम्पल है, रियल एस्टेट के अलावा और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जिस तरह आप कोई खास तौर पर हाई टिकट प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं, यानी रियल एस्टेट के अलावा ये भी अच्छी एग्जाम्पल हो सकती है। हाई टिकट से मुराद ये है कि जब आप बड़े लेवल पे काम करें, फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास आप यानी सिक्योरिटी सिस्टम लगा रहे हैं, किसी लगाना चाहते हैं, आप ये सर्विस देते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम लगाते हैं। ठीक है, सीसीटीवी की। अब देखें ना, सीसीटीवी का ये नहीं होगा ना कि एक बंदा कैमरे का देखेगा तो वो क्लिक करके बाय कर लेगा। उसे यकीनन मुकम्मल सर्विस चाहिए कि लोग आएंगे, पूरी टीम आएगी, उस बिल्डिंग को ओवरव्यू देखेगी, उसके सारा वो प्लान बनाएगी, प्लान बनाने के बाद उसकी वो फिजिबिलिटी बना के तो उसको यानी कि सर्विस मुहैया करेंगे। तो इसलिए इसके लिए आप लीड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। लीड फॉर्म में यकीनन मैंने आपको बताया कि सर आप रेलेवेंट सवाल पूछेंगे कि क्या आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, आपकी बिल्डिंग कितनी मंजिला बिल्डिंग है, कितने कमरे हैं, आपको कितने कैमरों की ज़रूरत है, क्या आप चाहते हैं कि आप मैंने बायोमेट्रिक लॉक लगवाना चाहते हैं, ये नहीं, इस तरह करके वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक बिजनेस के हिसाब से होता है जिस तरह होता है। सेम इसी तरह अगर आप मतलब है कि इलेक्ट्रिकल की सर्विस है, ठीक है, सोलर सर्विस है, आप सोलर प्लांट या सोलर सर्विस, सोलर सेल किसी ने पैनल्स लगवाने हो, ठीक है,
तो यकीनन वो क्लिक करके तो बाय नहीं करेगा, वो आपसे रब्ता करेगा, आपका ऐड देखेगा, तो फिर आप क्या करेंगी कि उसको बताएंगे अपनी सर्विस के बारे में, वहाँ पर डील फाइनल होगी और फिर इस तरह से होगा। यानी मेनली ऑफलाइन बिजनेसेस के लिए, जो ऑफलाइन टाइप के बिजनेसेस हैं या जो रियल या हाई टिकट प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं जो कि एक क्लिक पे नहीं बिकती हैं, उनके लिए लीड्स के फॉर्म इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये लीड्स के आगे लिखा हुआ है, ये देखे ना, इंस्टेंट फॉर्म्स है, मैसेंजर है, कन्वर्जन है, कॉल्स है। वही बात हो गई ना, मैंने आपको बताया ना कि आप या तो आप यानी कि कॉल्स करवाते हैं लोगों को, आप चाहते हैं कि लोग आप कॉल करें या नंबर शेयर करें, या आप मैसेंजर से उनके साथ टच हो जाते हैं, या एक फॉर्म बना लेते हैं, उस फॉर्म में कुछ सवालात होते हैं, उन सवालात के लोग जवाब देते हैं, तो वो आपके सामने आपसे टच हो जाते हैं। तो इसके बाद फिर अगला ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन का, ऐप प्रमोशंस का। ऐप प्रमोशन का ये है, इसमें सिर्फ ये है कि आप, अगर आपकी कोई एप्लीकेशन आपने बनाई हुई है, आप डेवलपर हैं, आपने प्ले स्टोर पे आपकी कोई एप्लीकेशन है और उसे आप प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल करेंगे। इसमें ये होगा कि आपका ऐड, आपका फेसबुक उन लोगों तक दिखाएगा जो ज़्यादातर एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, यानी आप एप्लीकेशन की इंस्टॉल्स आपको चाहिए या एप्लीकेशन के इवेंट्स चाहिए, ऐप इवेंट्स। ऐप इवेंट से मुराद ये है कि आपकी ऐप के अंदर अगर आपको सब्सक्रिप्शन बेचने हैं, फॉर एग्जांपल जैसे है ना, यानी कि नेटफ्लिक्स है, तो नेटफ्लिक्स ये चाहता है कि सब्सक्रिप्शन बेचते हैं मंथली। ठीक है, तो वो आपकी अगर किस तरह की ऐप है, आप इस तरह की कोई सर्विस बेच रहे हैं, सब्सक्रिप्शन बेचना चाह रहे हैं, तो वो बेच सकते हैं, या सेल्स करते हैं, आप एप्लीकेशन के जरिए कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अपनी कोई चीज़ बेच रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन के मुतालिक जितने भी एड्स होते हैं वो ऐप प्रमोशन से आप चलाते हैं। इसके बाद हम आते हैं सेल्स ऐड। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऐड है, सेल्स के ऐड जो है, ये बेसिकली एंड पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ये चीज़ है। इसके अंदर बेसिकली हम शॉपिंग के ऐड चलाते हैं जो अपनी डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। अब इस चीज़ का जो मैं ऐड लगाऊंगा स्पीकर का, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी, ये मैं सेल्स में ही लगाऊंगा। सेल्स में क्या होता है कि हम ऑनलाइन स्टोर्स के लिए शॉपिंग यानी ऐड लगाते हैं ताकि लोग हमारी प्रोडक्ट खरीदें। बाय नाउ का बटन बना होता है, आपके सामने फेसबुक पे हज़ारों एड्स आते होंगे, यकीनन आपने देखे होंगे। ठीक है, इसके अलावा और ये ई कॉमर्स के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन स्टोर्स के लिए, ई कॉमर्स के लिए। और इसी के साथ साथ फेसबुक शॉप और कैटलॉग, ये भी दो फीचर्स हैं जो फेसबुक ने दिए हुए हैं कि आपका ये जो ई कॉमर्स का ऑनलाइन स्टोर होता है ना, ऑनलाइन स्टोर इंटीग्रेशन हो जाती है उसकी फेसबुक के साथ। ठीक है, तो फिर आपको फेसबुक शॉप बन जाती है आपकी, और आपका एक कैटलॉग बन जाती है। कैटलॉग से मुराद ये है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं वो आपकी फेसबुक की शॉप में आ जाती हैं, और आप उनका डायरेक्ट ऐड लगा सकते हैं पूरी कलेक्शन का। यानी ये मैं अगर आऊँ ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इस पर अगर क्लिक करूँ ना, कि मुख्तलिफ़ चीज़ों की कैटेगरीज में, जैसे कि ये कंप्यूटर्स हैं, कैमराज हैं, कैमराज पे मैं क्लिक करता हूँ ना, सीसीटीवी कैमराज पे, तो ये जो पूरी कलेक्शन पड़ी हुई है ना इस वेबसाइट के ऊपर, ये पूरी कलेक्शन फेसबुक की यानी कि कॉमर्स मैनेजर से फेसबुक के कैटलॉग में चली जाएगी, और मैं इस पूरी कलेक्शन के एक ही साथ ऐड लगा सकता हूँ। मतलब जो ऐड लगा होगा वो उस ऐड में ये सारी प्रोडक्ट्स वन बाय वन वो दिखा रहा होगा, पूरी कलेक्शन का एक ही दफ़ा ऐड लग जाएगा। ठीक है, इसके अंदर इसको अगर मैं आगे लेके चलूँ तो आपको नज़र भी आ जाएगा। मैनुअल कंपेयर में आते हैं तो ये कैटलॉग सेल्स ये फेसबुक कॉमर्स मैनेजर में होता है। इसकी मज़ीद चीज़ें तो एडवांस लेवल की हैं, बेसिकली आपको ये जान लें, ये बस इतना काफ़ी है। ठीक है, ये इसमें है कि ये कैटलॉग की आप सेल लगाना चाहते हैं कि नहीं, ऑन करेंगे तो वो आपका जो कैटलॉग, ये नेक्सन की कैटलॉग बनी पड़ी है, ऑर्गेनिक हर्बल प्रोडक्ट्स की कैटलॉग है, ये मुख्तलिफ कैटलॉग्स पड़ी हैं हमारे पास क्लाइंट्स की, बिजनेस की। तो अब इस कैटलॉग को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें ना, ये सारी प्रोडक्ट्स इसके अंदर जो पड़ी है ना स्पीकर्स वाली, ये सारी प्रोडक्ट्स के ऐड लग जाएगा उसमें। फिर फेसबुक ये होता है कि इंटरेस्ट की बुनियाद पर दिखाता रहता है। अगर किसी बंदे को स्पीकर्स में, आर्डोनिक स्पीकर्स में इंटरेस्ट है तो उसको ये दिखाएगा, फिर किसी को बार स्पीकर में इंटरेस्ट होगा तो उसको ये दिखाएगा। वो ये वेरी करता रहता है, वो खुद ही डायनामिकली रिमूव करता है, उसको रोटेट करता रहता है। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, इसके साथ ये जब हम कैंपेन बना रहे थे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आया था एड सेट के लेवल पे पिक्सल का, तो मैं कैटलॉग को बंद कर देता हूँ। पिक्सल, ये नेक्स्ट इन पिक्सल लिखा हुआ है, और इसमें क्या पूछ रहा है, इवेंट, इवेंट कौन सा, हमने किस इवेंट को ट्रैक करना है, परचेज का। ठीक है, इसका मैंने सोचा तो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ।
पिक्सल का मसला, पिक्सल बेसिकली फेसबुक एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके वेबसाइट या ऑनलाइन स्टोर के अंदर इंटीग्रेट हो जाता है। फिर ये क्या करता है कि ये इवेंट्स को ट्रैक करता है आपके स्टोर के ऊपर, यानी ये देखता है कि कौन सा बंदा आपके स्टोर पे आया, कितनी देर के लिए उसने ये आपका पेज देखा, उसने कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। और क्लिक करने के बाद आप उसने वो प्रोडक्ट अगर देखी तो उसके बाद उसने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया या बाय नाउ पे क्लिक किया, उसने क्या किया, ठीक है। वो ये चीज़ें ट्रैक कर रहा होता है और यह आपको फिर बताता है फेसबुक पिक्सल कि भाई आपके स्टोर के ऊपर इतने क्लिक्स हुए, इतने ऐड टू कार्ट हुए, इतने बाय नाउ हुए। इससे आपको ये पता चलता है कि मेरी प्रोडक्ट जो है, मेरा जो ऐड है, कितने लोगों ने देखा, उसमें से कितने लोग क्लिक करके मेरे यानी कि इस यानी कि लैंडिंग पेज पर आए, इसके लिंक पे क्लिक करके लैंडिंग पेज पे आए, और लैंडिंग पेज पे आने के बाद कितने लोगों ने मेरी प्रोडक्ट में दिलचस्पी जाहिर की, उन्होंने ऐड टू कार्ट किया, या और कितने लोगों ने एक्चुअली में बाय नाउ कर लिया यानी खरीद लिया, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से आप अपनी कंपेन को ऑप्टिमाइज करते हैं। ये सारी की सारी सेल्स और मार्केटिंग की इसमें फिर टेक्निक्स आ जाती हैं। अगर लोग आप ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, बाय नहीं कर रहे, उसका मतलब है आपको अपनी इसको ये जो है प्रोडक्ट, इसको देखना चाहिए, इसकी प्राइसिंग देखनी चाहिए, इसकी प्राइसिंग को रिवाइज करें या इसकी फीचर्स रिवाइज करें या इसकी एड कॉपी या जो डिस्क्रिप्शन है इसको थोड़ा बेहतर करें। मतलब ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, फिर हम देखते रहते हैं कि कहाँ से इंप्रूवमेंट करें। बहरहाल वो तो एक मार्केटिंग का सब्जेक्ट है। तो फेसबुक पिक्सल ये काम करता है और कन्वर्जन एपीआई इस फेसबुक पिक्सल की एक जदीद शक्ल है, क्योंकि नई अपडेट्स जो आई हैं आईफोन में और उसमें, तो उसमें ये आईफोन ने ये किया है कि कुछ सॉफ्टवेयर की तब्दीली से अब ये ट्रैकिंग बंद कर दी है फेसबुक पिक्सल की, तो पिक्सल ट्रैक नहीं कर पाता आईफोन से होने वाली कन्वर्जन को। तो कन्वर्जन एपीआई इन्होंने लॉन्च किया, ये सर्वर साइड से करता है। ये वैसे तो टेक्निकल और डेवलपमेंट और वेबसाइट की डोमेन की चीज़ें हैं, खैर मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ये थोड़ी सी मतलब कन्फिग्रेशन से हो जाता है, यानी कि वर्डप्रेस के ऊपर बड़ा सिंपली एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है और ये कन्वर्जन एपीआई लिंक हो जाती है, ठीक है। और इनके लिंक हो जाने से, जब ये लिंक हो जाते हैं तो ये कैटलॉग बन जाती है ऑटोमेटिकली और फेसबुक शॉप क्रिएट हो जाती है। फेसबुक शॉप का मतलब वही है, मैंने आपको बताया कि ये सारी प्रोडक्ट्स आके आपकी फेसबुक के पेज के ऊपर लग जाती हैं, ठीक है। जो आपका फेसबुक का पेज होता है ना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ रियल पेज, ठीक है। और व्हाट्सएप भी लिंक हो जाता है बिजनेस मैनेजर के अंदर, वो तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, यानी कि व्हाट्सएप भी इंटीग्रेट हो जाता है, इंस्टाग्राम भी लग जाता है और कैटलॉग मैनेजर भी बन जाता है। तो ये है फेसबुक की नेक्स्ट जेन शॉप का, जो मैं आपको दिखा भी रहा था। ये जो पेज है ना, इसके अंदर ये शॉप का बटन बना हुआ है, ये फेसबुक की शॉप है, ये शॉप है, ठीक है। ये वो शॉप है जो कन्वर्जन एपीआई लगाने के बाद बन जाती है, ठीक है। एडवांस में मैं आपको ये मुकम्मल सिखा भी दूंगा कन्वर्जन एपीआई कैसे करते हैं सारा कुछ। तो ये सारी प्रोडक्ट्स जो वहाँ स्टोर पर पड़ी है ना, वो सारी इधर भी आई, तो यहाँ से कस्टमर डायरेक्ट देख भी सकते हैं, इसकी प्राइस है, इसका मतलब इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये चीज़ें मालूमात, तस्वीरें वगैरह सारी जितनी डिटेल्स भी आ जाती हैं जो पड़ी हैं, ठीक है। अब अगर खरीदने में इंटरेस्टेड होगा तो विजिट ऑन व्यू ऑन वेबसाइट पे क्लिक करेगा, सेम इसी पेज पे पहुंच जाएगा और वहाँ से बाय कर लेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें बेसिक बेसिक चीज़ें थी और ये कुछ रह गई थी चीज़ें, तो ये ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया आपको और ये पिक्सल पिक्सल का भी आइडिया हो गया। तो ये आपका कोर्स यहाँ से यहाँ तक इस सेक्शन का मुकम्मल है। मज़ीद आप कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे और कुछ एक्टिविटीज़ भी हम करेंगे ग्रुप्स में, और सवालात हों तो ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह उसका जवाब भी दे दूँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।